आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में संधि। संधि की इस वीडियो के अंतर्गत इस विषय को बहुत आसान कर दिया गया है। संधि। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, जुड़ना या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि विनायक, विनय जमा अक। विनय से अभिप्राय प्रार्थना तथा अक से अभिप्राय कष्ट होता है। जब हम विनायक शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो विनय शब्द की अंतिम ध्वनि ऐ तथा अक शब्द की पहली ध्वनि अ मिलकर आए ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि विनायक शब्द बनता है। संधि के कुछ अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण चयन, चे जमा अन। इस उदाहरण में ए एवं अ मिलकर अय बन गए हैं एवं ए व अ का लोप हो गया है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि पवन शब्द पो जमा अन के द्वारा बना है। इस उदाहरण में ओ एवं अ मिलकर अ बन गए हैं। ओ व अ का लोप हो गया है। हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो ध्वनियों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि का अध्ययन करते हुए उसके पांचवें भेद अयाधि संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि। आज हम स्वर संधि में उसके पांचवें भेद अयाधि स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि का अध्ययन करते हुए हम साथ साथ हिंदी स्वरों को भी सीखेंगे। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ। इसके अतिरिक्त दो अन्य वर्ण हैं अंग, अह, जिन्हें कि अयोगवाह कहा जाता है। पहला अयोगवाह अंग जिसे अनुस्वार कहा जाता है। दूसरा अयोगवाह अह जिसे कि विसर्ग कहा जाता है। स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाती है।
जैसे कि हवन। यह शब्द हो जमा अन से बना है। हो से अभिप्राय होना तथा अन से अभिप्राय श्वास। जब हम हवन शब्द की वर्ण विच्छेद करते हैं तो हो शब्द की अंतिम ध्वनि ओ तथा अन शब्द की पहली ध्वनि अ मिलकर अ ध्वनि का निर्माण करती है, जिससे कि हवन शब्द बनता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। ओ व अ मिलने से ओ व अ का लोप हो गया, वह अ ध्वनि बन गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर संधि में दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयाधि संधि। आज हम अयाधि संधि का अध्ययन करेंगे। अयाधि संधि। अयाधि स्वर संधि को हम आसानी से इस प्रकार भी सीख सकते हैं। जब किसी शब्द में ज़्यादातर अय, आय, अव, आव उच्चारण वाले शब्द होते हैं तथा ए, ओ, आई, ओ की मात्रा नहीं होती व अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होते हैं, तो वहाँ अयाधि स्वर संधि होती है। अयाधि संधि की परिभाषा। जब संधि करते समय ए, आई, ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, ओ का आव बन जाता है। यही अयाधि संधि कहलाती है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पो जमा अन बराबर पावन। पो से अभिप्राय भोर का प्रकाश तथा अन से अभिप्राय सामने श्वास होता है। जब हम पो शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ओ जमा अ मिलकर आव ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि पावन शब्द बनता है। अयाधि स्वर संधि का निर्माण। अयाधि स्वर संधि के निर्माण को समझने के लिए हम इस प्रारूप की सहायता लेंगे। ए जमा अन्य स्वर आने से ऐ ध्वनि का निर्माण होता है। ऐ जमा अन्य स्वर आने पर आय ध्वनि का निर्माण होता है। ओ जमा अन्य स्वर आने पर अव ध्वनि का निर्माण होता है तथा अंत में ओ जमा अन्य स्वर आने पर आव ध्वनि का निर्माण होता है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि इन चारों स्वर ध्वनियों के साथ जब कोई अन्य स्वर आता है तभी अयाधि स्वर संधि का निर्माण होता है। अयाधि स्वर संधि में अब हम ए जमा अ बराबर अय ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ने जमा अन बराबर नयन। ने से अभिप्राय कारक चिन्ह तथा अन से अभिप्राय सामने श्वास होता है। जब हम ने शब्द की अंतिम ध्वनि ए तथा अन शब्द की पहली ध्वनि अ को मिलाते हैं तो अय ध्वनि बनती है, जिससे कि नयन शब्द का निर्माण होता है।
अयादी स्वर संधि में अब हम ऐ जमा अ बराबर आय ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ने जमा अक बराबर नायक। जब हम ने की अंतिम ध्वनि ऐ तथा अक शब्द की पहली ध्वनि अ को मिलाते हैं तो आय ध्वनि बनती है, जिससे कि नायक शब्द बनता है। अयादी स्वर संधि में अब हम ऐ जमा ई बराबर आई ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ने जमा इका बराबर नायिका। ने शब्द की अंतिम ध्वनि ऐ तथा इका शब्द की पहली ध्वनि ई मिलकर आई ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि नायिका शब्द बनता है। अयादी स्वर संधि में अब हम ओ जमा अ बराबर अव ध्वनि का अध्ययन करेंगे। गो जमा अक्ष बराबर गवाक्ष। गो से अभिप्राय दिशा तथा अक्ष से अभिप्राय खाना होता है। जब हम गो शब्द की अंतिम ध्वनि ओ तथा अक्ष शब्द की पहली ध्वनि अ को मिलाते हैं तो अव ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि ग्वाक्ष शब्द बनता है। अयादी स्वर संधि में अब हम ओ जमा इ बराबर अवि ध्वनि का अध्ययन करेंगे। गो जमा इश बराबर गवीश। गो से अभिप्राय इंद्रिय, इश से अभिप्राय स्वामी। जब हम गो शब्द की अंतिम ध्वनि ओ तथा इश शब्द की पहली ध्वनि इ को मिलाते हैं तो अवि ध्वनि बनती है, जिससे कि गवीश शब्द का निर्माण होता है। अयादी स्वर संधि में अब हम ओ जमा अ बराबर आव ध्वनि का अध्ययन करेंगे। पो जमा अक बराबर पावक। पो से अभिप्राय भोर का प्रकाश तथा अक से अभिप्राय कष्ट होता है। जब हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो पो शब्द की अंतिम ध्वनि ओ तथा अक शब्द की पहली ध्वनि अ मिलकर आव ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि पावक शब्द बनता है। अयादी स्वर संधि में अब हम ओ जमा ई बराबर आवी ध्वनि का अध्ययन करेंगे। नो जमा इक बराबर नाविक। नो से अभिप्राय नौका तथा इक से अभिप्राय एक होता है। जब हम नो शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसकी अंतिम ध्वनि ओ तथा इक की पहली ध्वनि ई मिलकर आवी ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि नाविक शब्द बनता है। अब अयादी स्वर संधि में हम ओ जमा उ बराबर आवु ध्वनि का अध्ययन करेंगे। भो जमा उक बराबर भावुक। भो से अभिप्राय संसार तथा उक से अभिप्राय उक्ति कथन होता है। जब हम भो शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसकी अंतिम ध्वनि ओ तथा उक शब्द की पहली ध्वनि उ मिलकर आवु ध्वनि का निर्माण करती है, जिससे कि भावुक शब्द बनता है। अयादी संधि के कुछ अन्य उदाहरण। अयादी संधि के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं कि शे जमा अन शयन। विधे जमा अक बराबर विधायक। दे जमा इनी दायिनी। भो जमा अन भवन। पो जमा अक बराबर पावक। संधि विषय को और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हिंदी सारथी RS क्लासेस YouTube चैनल पर वर्ण विच्छेद की वीडियो अवश्य देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसका लिंक यह है।